Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि भरत काफ़ी अनुनय विनय करने के पश्चात जब राम को वापस नहीं ला सके, तब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस चली गई हैं, इसलिए मेरा हृदय उदास और उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर अंततः कहीं और निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार कर समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परम तपस्वी वृद्ध महर्षि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और फिर अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनसुईया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस पर राम ने भी सीता से कहा, सीता, माता के समान स्नेहमयी अनसुईया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनसुईया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनसुईया बोली, सीता, तुमने राजप्रसाद के ऐश्वर्य का परित्याग करके पति के साथ वन में, जहाँ भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वो तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के प्रतिवती धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया है। हे सुबके, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक सुख दुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं निछावर हो जाता है। पति चाहे कितना कुरूप, दुष्चरित, क्रोधी और निर्धन क्यों ना हो, वो पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कला करती है और उसकी अवमानना कर उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है, परंतु मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है।
तुम स्वयं शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अनुगामिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनसुईया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अतः आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा करी है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि तुम्हें यह दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी धारण करो, ये कभी मैले नहीं होंगे और न फटेंगे। ये सुगंधित अंगराग भी तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गई और माता अनसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ ज्योत्सना युक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अति ऋषि से विदा लिया तो बोले, रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिसके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार किया और उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का भी वचन दिया और फिर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दिखाई दिए। वो क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थीं तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में थी। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के बीच में राम लक्ष्मण को देखकर वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और लक्ष्मण का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्घृण रूप से ईश्वर की आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही डालते हैं, साथ ही निपराध तपस्वियों की हत्या भी कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं, हे रघुनंदन, आप हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, वो शीघ्र ही इन राक्षसों का वध करके इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट देते थे। कुछ दूर जाने पर बागंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वो राक्षस हाथी के समान चिंगारता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु हुई तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का रक्तपात करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दम्भ युक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराट के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत और दुखी हो रही हैं। मेरे लिए बड़ी लज्जाजनक बात है, कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु, अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं कैसे इसकी रक्षा करूं। राम को इस प्रकार सुनकर
लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, भैया आप तो महापराक्रमी हैं, आप इस प्रकार अनर्थों की क्यों बात कर रहे हैं? मैं भी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराट से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तो तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, यदि परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं जय राक्षस का पुत्र, मेरी माता का नाम शब्दहदा है। मुझे ब्राह्मण जी से वर प्राप्त है कि किसी प्रकार का अश्व ना तो मेरी हत्या ही कर सकता है और ना मेरे अंगों को छिन्न भिन्न कर सकता है। तुम स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाते हो तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें नहीं मारूंगा। विराट के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल क्षीण बांधों से बेधना आरंभ किया। राम के बाण विराट के शरीर को छेदकर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार घायल होकर विराट त्रिशूल लेकर राम लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा कर दी, किंतु विराट पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने आक्रमण किया तो वो सीता को छोड़कर राम लक्ष्मण को भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चढ़ा। राम ने कहा, भाई हमें ये राक्षस जिस ओर ले जा रहा है हमें बिना विरोध जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। विराट द्वारा राम लक्ष्मण को जाते देखकर सीता विलाप करने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं प्रार्थना करती हूँ। सीता के अंतर्नाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराट की एक एक बाह मरोड़ कर तोड़ दी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम उसे सचेत कर बार बार उठाकर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, वरदान के कारण यह दुष्ट नहीं मर सकता, इसलिए उचित है हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभु वास्तव में तुम रुकु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था, मैं श्राप के कारण राक्षस हो गया हूँ। आज आपकी कृपा से श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया। सारा वन प्रांत उनके आर्तनाद से गूंज उठा। अभी आपने रामायण का 25वां एपिसोड पढ़ा। आशा है कि आपको आगे भी इसी प्रकार के एपिसोड मिलते रहेंगे, जिसके लिए अगर आपको हमारे ये रामायण के एपिसोड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी आपके उत्साह से आपके लिए आगे इसी प्रकार से और भी एपिसोड लाते रहें। धन्यवाद।